हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। हम लोग क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी। और इसके फर्स्ट वाले पार्ट में 1 से लेकर 3 तक के लगभग क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो आप लोग और बहुत ही ईजी हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, वो होमवर्क में थे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखेंगे और फर्दर आगे भी सोल्यूशन और देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या लिखा है? सिंप्लीफाई cos थीटा देन ब्रैकेट प्लस sin थीटा देन ब्रैकेट, यानी कि मैट्रिक्स लिखी हुई। ठीक है ना, तो ये किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम किसी नंबर का या स्केलर क्वांटिटी का या फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ cos थीटा का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। क्या क्या हो जाएगा बताओ? cos थीटा का मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करूंगा तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, यहाँ होगा माइनस sin थीटा इंटू में क्या होगा? cos थीटा। ये होगा cos स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान है। साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे इसका अंदर साइन का करेंगे तो इसके साथ तो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल, फटाक से आंसर बोल सकते हैं। अब सुनो बड़े ध्यान से, ये दोनों मैट्रिक्स है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है? ऐड करना है। दोनों 2/2 की मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने सब लोगों ने सीखा है। और sin थीटा cos थीटा प्लस, और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस में sin थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, सबको पता है। तो ये क्वांटिटी होगी 1, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, तो ये हो गई क्वांटिटी 1, ये 0, ये 0 और ये 1। तो यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर। तो इसका आंसर निकल के आया क्या है? एक आइडेंटिटी क्वांटिटी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आई। ठीक है, इसका आंसर। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ, बोर्ड पे देखना सभी लोग। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है भाई x प्लस वाई। सिंपल क्वेश्चन में बोला गया है, पहले समझिए होगा तो फाइंड x एंड y, यानी कि दो मैट्रिक्स हैं, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्स का सम आपको गिवन है और दोनों का मैट्रिक्स का आपको सब्ट्रैक्शन माइनस करके जो आएगा वो गिवन है। यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे जो आ रहा है वो आपको गिवन है और दो को माइनस करने पे क्या आ रहा है वो आपको गिवन है। और हमको ये नहीं पता कि इंडिविजुअल x और y मैट्रिक्स कौन सी हैं, तो वही हमको फाइंड करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है? यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है 7 0 2 5। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स गिवन है x माइनस वाई जो कि क्या है? 3 0 0 3। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फर्स्ट, अब कंडीशन देखो, सिंपल सा कहानी है। अगर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएमपी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के हिसाब से, एमपी बोर्ड क्लास 12th के हिसाब से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आता है, बहुत आता है। ठीक है, तो आपको करना है, बहुत ही आसान भी है, आराम से हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले एक बात समझो, यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज है, यहाँ पे भी एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, कोई नंबर के फॉर्म में नहीं है। तो सिंपल, जब भी सेम क्वांटिटी दिखाई दे एक्स वाई और दूसरा एक प्लस और माइनस में दिखाई दे, तो हम लोग याद करो 10th क्लास से एक मेथड पढ़ते थे, एलिमिनेशन मेथड। दोनों का आपस में ऐड कर दो, एलिमिनेट कर दो एक्स को या वाई को, दूसरे की क्वांटिटी की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वाई को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक्स निकल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, कैपिटल वाई, ठीक है ना, प्लस x माइनस वाई, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बहुत सिंपल। तो 7 0 2 5 और 3 0 0 3। अब सुनना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस माइनस वाई आपस में कैंसिल होगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो
इन दोनों को ऐड करें 7 + 3 कितना हो गया 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 + 0 ये 0 है, ठीक है ना, ये 0 2 + 0 2 रहेगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। अब देखो एक चीज ध्यान सुनना, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, इसके डिवाइड में, इस मैट्रिक्स के डिवाइड में, यानी कि डिवाइड बोल लो या ऐसा बोल लो कि भाई ये सामने से सामने डिवाइड में है। अब ये जो क्वांटिटी है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि भाई 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी नंबर्स के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है। तो कुल मिला के 2 का डिवाइड होगा सबके साथ, तो क्या आ जाएगा आंसर, ये 5 हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 4। तो ये हमारी कौन सी वाली मैट्रिक्स आ गई, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ये हमारी आ गई भाई एक्स मैट्रिक्स। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वाई मैट्रिक्स। क्या निकालना है, वाई। तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट, एक्स मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसको उठाए कहाँ रख दोगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में या सेकंड वाली इक्वेशन में, किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर, तो क्या निकल जाएगी, वाई मैट्रिक्स निकल जाएगी। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है और ये है कि दोनों को आपस में अभी ऐड किया तो अब आपस में दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को आपस में कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सुनना बड़े ध्यान से, यहाँ पे दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सुन लो, यहाँ पे x + y माइनस करूंगा इसको तो ये माइनस का x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा y। अरे बड़ा ध्यान से समझो, x + y माइनस 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 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे x माइनस हो गया, y किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो इस बार कौन कैंसिल हो गया, x, और हम इन दोनों को आपस में माइनस करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स को इसमें से क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो क्या है मैट्रिक्स 7 0 2 5 और यहाँ पे 3 0 0 3, तो ये हो गया 2y, ठीक है, दिख रहा है भाई क्लियर। और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, 2 - 0 2 रहेगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, सीधा फाइनल जो आंसर निकल के आ गया वो क्या निकल के आएगा हमारा, वो आएगा 1 0 1 1, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 0 1 1। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया होगा। यह सिंपल इस मैट्रिक्स को उठा के कहाँ पे रखता हूँ, इस x की जगह पे रखता है, इसको उठा के वहाँ पे उधर लेके आता तो वहाँ क्या जाती, वो माइनस में चली जाती। तो इसको इसमें से माइनस करते तो भी आंसर क्या आता भाई, सेम आता। आंसर क्या आता, यही आंसर आता। तो इतना बढ़िया समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सुनिए बड़े ध्यान से, 6th वाले क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इसका ही एक सेकंड क्वेश्चन है, वो वाला आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व कराइए तो मैं आपको करा दूंगा, बाकी वो होमवर्क में रहेगा। इसका चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, हाँ तो बच्चों लिख लिया आपने क्वेश्चन दोनों, ठीक है, उनका सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है, वो समझ में आया बढ़िया तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्वेश्चन थे उसमें, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट मैंने कराया, सेकंड आप लोग करना, और एक उसका क्वेश्चन नंबर मैं 8 करा रहा हूँ, 9 करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो नहीं बनता है तो वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें मतलब फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन 2x + y इज इक्वल टू दिस। सिंपल x वैल्यू मैट्रिक्स फाइंड करनी है, y वाले मैट्रिक्स की आपको वैल्यू गिवन दी हुई है और यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 2x + y इज इक्वल टू दिस। तो सिंपल है यार, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो y जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या गिवन है, 3 2 1 4, ठीक है, और हमको जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x + y इज इक्वल टू 1 0 - 3 और 2। तो भैया y की जगह पे रख दो, y की जगह पे क्या रख देंगे, इस वाली इक्वेशन को रख देंगे, तो क्या आएगी 3 2 1 4 और इज इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स 1 0 - 3 और 2। तो 2x इस वाली मैट्रिक्स में से 1 0 - 3 2 में से माइनस कर देंगे किसको, इस वाली मैट्रिक्स को, तो ये उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 3 2 1 4। भाई ये प्लस में है, उठ उधर जाएगी तो किस में आएगी, माइनस में। तो बहुत ही सिंपल, भैया इसको माइनस कर दो, तो 2x जो मैट्रिक्स बन गया कि माइनस करने पे 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है, 2 - 0 0 - 2 -2 हो जाएगा, -3 - 1 -4 2 -4 -2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। तो 2x जो मैट्रिक्स बन के आई वो आपकी बनकर आई है क्या, -2 -2 -4 और -2। 1 - 3 -2 हो गया, 0 - 2 -2 हो गया, -3 -1 -4 हो गया और ये 2 - 4 - का 2 हो गया। अब 2 का डिवाइड लगा देंगे, सबको बहुत अच्छे से पता है,
तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो सब में किसका डिवाइड होगा भाई, सब में 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आएगा -1 -1 -2 -1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल था। एक्स वाली मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली थी, वाई मैट्रिक्स गिवन थी, वाई की वैल्यू उठा के मैंने किस रखी थी, सेकंड वाले में रख दी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आते हैं, मतलब 2 मार्क्स में 3 मार्क्स 2 मार्क्स में तो आ ही जाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन तो आ जाएंगे और दोनों आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। एमपी बोर्ड में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, IMP है, ये IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ओके, तो हम लोग चलते हैं इससे। ये वाला क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखा है मैंने ना, यहाँ मैंने क्या लिखा था, कैपिटल एक्स लिखा था। कैपिटल एक्स का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखा है। देखो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखा है तो वो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखा है तो वो किसी भी मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है ना, तो ABCD हो जाए, XY हो जाए ना, तो सबकी वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल में हो गया तो मतलब उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक, बहुत आसान है, सब सिंपल। ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं करना है। 2 इंटू में ये वाली मैट्रिक्स है प्लस वाई, मतलब प्लस में ये वाली मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके इक्वल करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। 2 का था मल्टीप्लाई करो, सोल्यूशन से स्टार्ट करूँ। 2 का यहीं सोल्यूशन लिख लेते हैं, यहीं से लिख लेते हैं, यहीं सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया, जगह की कमी को देखते हुए 2 को लिखे ना। 2 का था मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 है और ये कितना हो गया 2x। तो किसी मैट्रिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई, सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब y0 1 2 ये मैट्रिक्स होगी इज इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स, क्या है ये 5 6 1 और 8। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दो भाई, बहुत सिंपल है। 2 + y, 6 + 0 कितना होगा 6, 0 + 1 कितना होगा 1, 2x + 2 इज इक्वल टू में ये जो मैट्रिक्स है ये 5 6 1 और 8 है ना। If 2 matrices are equal, then their corresponding elements are also equal. If 2 matrices are equal, then their corresponding elements are also equal. तो भाई 2 मैट्रिक्स आपस में, तो by equality of matrix, by using equality of matrix, equality of matrix, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि 2 मैट्रिक्स आपस में अगर बराबर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है। तो ये 2 + y किसके बराबर होगा 5 के, और 2x + 2 किसके बराबर होगा 8 के। तो 2 + y इज इक्वल टू क्या है 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 5 - 2 विच इज 3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। एंड 2x + 2 इज इक्वल टू 8। तो 2x इज इक्वल टू 8 - 2 कितना होगा 6। तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 3। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 2 / 6 6 / 2 सॉरी, तो 2 3 या 6। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यही बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 2 मार्क्स के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही, आते हैं, आ भी सकते हैं, दोबारा फिर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो भी और क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर, अभी आपको मैं एक चीज़ समझा दूं पहले, अच्छा 1 मिनट मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 किसका भाई, इसका एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और हमने 6 7 8 9 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। तीनों क्वेश्चन ना सेम इसके जैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया ना मैंने, ऐसे इस क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 और 12। बहुत आसान है, सिंपल। आपको 2 का ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करना, नंबर का मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर दोनों को इक्वल लेकर आना है, देन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाना है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको इक्वल करना है और आंसर लेके आना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लाइन से करा सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि अपन को खुद से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए।
या खुद से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर खुद से कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे फिर तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का भाई, फिर क्या मतलब पढ़ाई करने का। फिर तो तुम एक काम करो, सारे क्वेश्चन जितने भी सारे कुछ होते हैं हम ही करा देते हैं। और देखो बेटा, ये तो एनसीईआरटी बुक है, ये कौन सी बुक है, ये एनसीईआरटी, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान बुक अगर कोई सी होने वाली है आपके लिए मैथ में, तो वो क्या होने वाली, एनसीईआरटी। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे होंगे या जेईई के पेपर अटेम्प्ट करने वाले होंगे, तो वो जेईई की तैयारी कैसे करेंगे। तो अभी तो हम जेईई लेवल का तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ना जेईई का कुछ क्लासेस लगा रहा हूँ मैं, सिंपल मैं बोर्ड क्लासेस चला रहा हूँ, एमपी बोर्ड के लिए खास तौर से चला रहा हूँ, और सीबीएसई बोर्ड भी पूरा इसमें एनसीईआरटी तो पूरा कवर करूँगा सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो एनसीईआरटी पूरा कवर तो हो ही रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हो पा रही है लेकिन इतना तो हो ही रहा है, ठीक है। तो मेन बात ये है कि भाई अगर हम इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ये वाले क्वेश्चन हम लोग खुद से नहीं कर सकते, तो फिर क्या मतलब, ना तुम्हारा कोई मतलब है यहाँ बैठ कर आराम से सुकून से समझने का या पढ़ने का। अच्छा तुम्हें क्वेश्चन नहीं मतलब उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि तुम बढ़िया भैया घर पे अगर पढ़ भी रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो, बढ़िया बिस्तर पे लेटे हुए हैं, ठीक है, ऐसे फ़ोन रखा हुआ है, चिप्स खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होती भाई, है ना, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई सीरियस तरीके से होती है, तो आपको अटेंशन होकर बोर्ड पे देखना है, जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से समझना है, एक्टिव होकर देखना है, फोकस्ड होकर देखना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है, और गारंटी इस बात की समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। मैं अगर पढ़ाऊँ कोई कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाऊँ तुमको समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं तो नहीं मानता कि हो सकता है। तुमने कुछ ना कोई गलती करी होगी, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। भैया ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है, ध्यान से समझो तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो बाकी जो 3 क्वेश्चन है 10, 11 और 12, ये तीनों क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करने हैं। जो भी बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व करें वो कमेंट करेंगे सर मैंने आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, ठीक है, लिखना कि मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले भी चलेंगे, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।